स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी ग्रामर के एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है सर्वनाम। देखिए, सर्वनाम को थोड़े से समय में हम समझेंगे और आसान भाषा में इसको कैसे समझा जा सकता है, वो सारी चीज़ों को देखेंगे। देखिए, शुरुआत करते हैं सर्वनाम की। तो सर्वनाम की परिभाषा है कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों को हम संज्ञा की जगह पर प्रयोग करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब क्या है? सर्वनाम है। अब हम बात करें सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो स्टूडेंट, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 भेद कौन कौन से होते हैं? 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो दोबारा सुनिए: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो शुरुआत करें हम, एक एक करके समझेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं अपने लिए किसी भी बात का उपयोग करूं, तो मैं, किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए तुम, हम, आप, वे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का जहाँ प्रयोग होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर जिन सर्वनाम या शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से होते हैं? 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, जिसे प्रथम पुरुष कहते हैं, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष क्या है, प्रथम पुरुष क्या है, मध्यम पुरुष क्या है, अन्य पुरुष क्या है, इसको समझते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करें उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, इसका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है। उत्तम पुरुष सर्वनाम क्या होता है कि वह सर्वनाम जिसका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करे, उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको। यानी कि स्वयं के लिए जो सर्वनाम उपयोग किया जाता है, उसे प्रथम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। मध्यम पुरुष, इसका प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसके लिए? सुनने वाले के लिए। जैसे अब सुनेगा कोई दूसरा ही सुनेगा, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? आप, आपको, आपका, आप लोग, आप लोगों को। तो इसका हम प्रयोग करते हैं। अन्य पुरुष, इसका प्रयोग बोलने वाला अन्य किसी व्यक्ति के लिए करता है। जैसे वह, उसने, उसको, उसका, उसे, उसमें, वे, इन्होंने, उनको और उनका और उन्हें। इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो हम बात करें जैसे कि भाई दो लोग बात कर रहे हो, तो एक व्यक्ति अपने बारे में बोले तो उसे प्रथम पुरुष कहेंगे, और जिससे बात करते हैं उसके बारे में बोले उसे मध्यम पुरुष कहेंगे, और किसी अन्य व्यक्ति के बारे में अगर कोई बात की जाए तो उसे अन्य पुरुष कहेंगे। तो इस तरह से हम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के बारे में जान सकते हैं। चलो आगे हम बात करें। तो उत्तम पुरुष में स्वयं को मानते हैं, और मध्यम में दूसरा जो सुन रहा है, और अन्य पुरुष यानी किसी तीसरे के बारे में जब बात की जाती है, तो उसे अन्य पुरुष माना जाता है। अब हम बात करें निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम शब्द कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, आप ही, खुद, अपने आप। यानी अपनी जिन शब्दों के द्वारा बात की जाए, उन्हें निजवाचक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। तो कर्ता ने स्वयं के लिए शब्द यूज किया है अपने आप, तो वह क्या हो जाएगा? निजवाचक। मैं खुद फोन कर लूंगा, तो ये निजवाचक है। तुम स्वयं यह काम करो, तो कर्ता स्वयं ये काम करेगा, तो निजवाचक है। श्वेता आप ही चली गई, श्वेता आप ही चली गई। तो श्वेता ने मतलब जो कर्ता है वह स्वयं अपने लिए आप ही शब्द का उपयोग हो रहा है, तो वह क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। अब हम बात करें निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। तो निश्चयवाचक सर्वनाम जिन शब्दों से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। इसकी ट्रिक है कि स्थिति कन्फर्म होगी। स्थिति क्या होगी? कन्फर्म होगी। तो किसी वाक्य में स्थिति कन्फर्म है और निश्चित है, तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी घड़ी है, तो कन्फर्म है कि ये मेरी घड़ी है। वह एक लड़का है, कन्फर्म है कि वह एक लड़का है। वे इधर ही आ रहे हैं, कन्फर्म है कि इधर ही आ रहे हैं। यह मेरी पुस्तक है, कन्फर्म है कि ये पुस्तक मेरी ही है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि इसमें स्थिति क्या होती है? कन्फर्म होती है। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अर्थ है जिन शब्दों में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता हो, यानी कि अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है। जैसे कुछ, किसी ने, या किसने, किसी को, किन्हीं ने, कोई, किन्हीं को, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता हो तो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे लस्सी में कुछ पड़ा है, तो निश्चित नहीं है कि क्या पड़ा है। भिखारी को कुछ दे दो, अब निश्चित नहीं है हमें क्या देना है। कौन आ रहा है, ये भी निश्चित नहीं है कौन आ रहा है। राम को किसने बुलाया, ये भी निश्चित नहीं है। शायद किसी ने घंटी बजाई है, यहाँ भी निश्चित नहीं है। तो ये कौन सा हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब बात करें संबंधवाचक सर्वनाम की, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध ज्ञात होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो, जहाँ वहाँ, जैसा वैसा और जौन तौन, ऐसे शब्दों का प्रयोग हो तो वह संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे जहाँ चाह वहाँ रहा, तो संबंध है, चाह में और राह में, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो इसमें भी जैसा वैसा शब्द आया है, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। वह कौन है जो रो पड़ा, तो इसमें भी संबंध है। जो सो गया वो खो गया, तो यानी कि जो सोया है वही खोया है, इसमें भी संबंध है। जो करेगा सो भरेगा, तो इन सभी वाक्यों में क्या है, एक दूसरे से क्या है, संबंध दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब हम बात करें प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो जिन सर्वनाम से वाक्य में प्रश्न का बोध होता हो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कहाँ, क्या, कैसे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि रमेश क्या खा रहा है, तो क्या आया, तो प्रश्न, प्रश्नवाचक संबंध का बोध होता है। कमरे में कौन सो रहा है, आप कैसे हो, वे कल आएंगे, तो इन सभी में प्रश्नवाचक चिन्ह का बोध हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आप सबके लिए क्वेश्चन है कि कुछ पत्र देख लिए गए हैं और कुछ देखने हैं, इसमें कमेंट करके बताना कि कौन सा सर्वनाम इसमें पाया जाता है। तो इस तरह से हमने थोड़ी सी देर में जो सर्वनाम वाला टॉपिक था उसको क्लियर किया, और आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और निश्चित रूप से आप इसको पढ़ के क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताना, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब